भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने आज देश के लोगों से अपील किया कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। शुरू से ही प्रयास किया जा रहा है कि महामारी में भारत हार जाए। महामारी का पहला फेज हो या महामारी का दूसरा फेज हो, राहुल गांधी जी आप किस तरफ खड़े थे? आपकी पार्टी किस तरफ खड़ी थी? महामारी की तरफ कि मानवता की तरफ? मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने राशन दिया, फिर उसको बढ़ाया, आप टिप्पणी कर रहे थे। मोदी जी ने वैक्सीन शुरू की, आप टिप्पणी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये वैक्सीनेशन का ट्रायल नहीं हुआ। आपके नेता कह रहे थे जो मोदी वैक्सीन है, टीका मत लगाइए, बीमार हो जाएंगे, दुष्प्रचार कर रहे थे। आपको पच नहीं रहा था कि भारत वैक्सीनेशन बना सकता है। आपको तो लगता था कि आपके ननिहाल इटली के छोटे से शहर से वैक्सीन बनेगी और भारत ठूठा लेकर उससे वैक्सीन मांगेगा। लेकिन भारत वैक्सीन लेने वाला नहीं, देने वाला देश बना और आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन किसी देश में लगी है तो भारत है। और जैसा प्लान मोदी जी ने बनाया कि 31 दिसंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन लगेगी, हर नागरिक को फ्री वैक्सीन लगेगी, ये पच नहीं रहा। शुक्र है। अब तो अपील कर दी उन्होंने। ऐसा है कि बहुत देर कर दी सनम, आते आते देश आगे चला गया। 25 करोड़ लोग उनको बिना पूछे, उनकी अपील के बिना आगे चले गए और लोग लाइनों में खड़े लगा रहे हैं। बहुत देर कर दी सनम, आते आते। और राहुल गांधी जी को तो उनकी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती, जनता तो बहुत दूर है। उनकी अपील को क्या कपिल सिब्बल मान रहे हैं, आनंद शर्मा मान रहे हैं? उनकी कांग्रेस पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती। और महामारी के साथ कोई खड़ा था तो राहुल गांधी खड़ा थे। मानवता के साथ पूरा भारत नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था कि हमें महामारी को हराना है, इन्हें भारत हराना था। महामारी हारेगी, भारत जीतेगा, मानवता जीतेगी। सर, एक विषय जो बहुत सोशल मीडिया में भी चर्चा पे रहा, उसमें आपके सारे विपक्षी दल उसमें कूदे, वो था राम मंदिर में ट्रस्ट के मामले को लेकर और ज़मीन खरीदने के मामले को लेकर। दुखद है, ये वही लोग हैं जो वहाँ मस्जिद बनाने का संकल्प लेते थे। ऑफिशियल बयान है कांग्रेस का कि वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। ये वही लोग हैं जो न्यायालय की प्रक्रिया को रोकाना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम जन्मभूमि के फैसले को टाल दीजिए, दूर कर दीजिए, कार्रवाई मत करिए। निर्णय आया, लोगों ने मंदिर बनाने के लिए दिल खोलकर आगे आए। आज ऐसी बातें कर कर ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, निराशा है। यूपी के चुनाव की पृष्ठभूमि से इसको जोड़कर देखा जाए, ऐसा है कि कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं भाई साहब। अभी बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का कार्यालय नहीं खुला और कांग्रेस के नेता सदन वहां से आते हैं। मैं उनके खाते की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यालय नहीं खोला, चुनाव ही नहीं लड़ा। कहाँ है कांग्रेस? खेमों में बटी हुई है कांग्रेस। राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार रही है कांग्रेस बटी हुई है। इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो तो पहले भी बनारस लड़ने गए थे, तो पहली बार तो गए नहीं। हरियाणा भी लड़ने गए थे, राजस्थान भी लड़ने गए थे। उनको शौक है, शौक को पूरा करने दीजिए। वाराणसी की जनता ने उनका शौक पूरा कर दिया था। पंजाब में आप कैसे अभियान पूरा करेंगे? ऐसा है कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम भी लड़ रहे हैं। हम अपना मत रखेंगे जनता के बीच में जाकर। बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने जा रहे हैं। ऐसा है कि चुनाव होता है और चुनाव मेहनत से, जनता के मन से जीता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ तरुण चुग, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन दादू के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।